आप सभी का मैं क्लच एंड गियर के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से दोबारा स्वागत करता हूँ। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को जो प्यार दिया है वो हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक है। हमारी सीरीज एवरी बाइक हैज़ अ स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रोजेक्ट में हम एक हीरो होंडा स्प्लेंडर को कैफे रेसर में कन्वर्ट कर उसे कम्प्लीटली न्यू लुक देंगे। हम आपके कमेंट्स और कॉल्स के माध्यम से हमारी वीडियो समय पर ना लाने के कारण आपकी नाराज़गी से अवगत है और इसलिए आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। आगे से हमारी यही कोशिश रहेगी कि सारे नए प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द आपके सामने पेश करें। हमें अक्सर जो इंक्वायरीज आती है वो हमारे वीडियो देख के वैसे ही सेम मॉडिफिकेशन बनवाने की होती है जो हमने पहले बनाई है। ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि किसी के लिए भी मॉडिफिकेशन के बाद कैसा लुक फाइनली दिखेगा ये विजुअलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो देखा है वही ठीक समझकर काफ़ी लोग न्यू आइडियाज़ ट्राई नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हर गाड़ी ना सिर्फ अलग दिखे बल्कि वो चलाने वाले की पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करे। गणेश जी की यह पहली गाड़ी होने के कारण उसके साथ उनकी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट थी और उन्होंने पहले ही मीटिंग में उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही क्लियरली समझा दी, जिसके कारण हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना काफ़ी आसान हो गया। पेट्रोल टैंक सिलेक्शन के बाद चैसी ऑल्टरेशन का काम की शुरुआत की गई। सीट पैन बनाते हुए ना सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का ध्यान रखा जाता है बल्कि ये जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन क्या होगी ये भी देखी जाती है ताकि डे टू डे कम्यूटिंग में उन्हें चलाने में कोई दिक्कत ना आए। स्प्लेंडर की कन्वेंशनल डबल राउंड मीटर असेंबली की जगह हमने एक कस्टम डिजिटल मीटर लगाया और स्प्लेंडर की रेक्टेंगल हेडलाइट की जगह एक राउंड 5.75 इंचेस की एलईडी हेडलाइट असेंबली लगाई गई, जिससे फ्रंट लुक को काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखा जाए और टैंक के प्रोफाइल को भी मैच किया जा सके। कस्टम साइड पैनल्स को विजुअलाइज करना और उसे एग्जीक्यूट करना किसी आर्ट वर्क से कम नहीं। जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें कटिंग बेंडिंग बहुत ही प्रिसीजन से करना होता है, जिससे पैनल्स लगने के बाद चैसी सीट और पैनल्स में कहीं भी कोई गैप ना दिखे और ना ही उनकी अलाइनमेंट में कोई इशू रहे। आगे और पीछे के मडगार्ड भी गाड़ी के फाइनल लुक में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जो आप फाइनल लुक में वीडियो के अंत में देख पाएंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सारी लाइट्स जैसे कि हेडलाइट असेंबली, इंडिकेटर्स, टेल लाइट असेंबली सारे राउंड शेप में है। ये इसलिए किया गया ताकि स्लिम प्रोफाइल की गाड़ी में सिंक्रोनाइजेशन दिखे और गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज मेंटेन की जा सके। सारे पार्ट्स लगने के बाद कुछ राउंड ऑफ ट्रायल्स लिए जाते हैं ताकि फिनिशिंग से पहले अगर रनिंग में कुछ इश्यूज ऑब्जर्व हो तो उन्हें एड्रेस किया जा सके। सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के बाद गाड़ी पेंट जॉब के लिए खोली गई। क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स कस्टम हैंडमेड और फैब्रिकेटेड होते हैं
इनमें आगे रस्टिंग इश्यूज ना आए इसलिए पेंट जॉब से पहले एक एंटी रस्ट ट्रीटमेंट की गई। पेट्रोल टैंक को भी अंदर से रस्टिंग से बचाने के लिए एक इपॉक्सी कोट किया गया। एक अच्छा पुट्टी प्राइमर बेस वर्क किसी भी पेंट जॉब के लिए बेहद ज़रूरी होता है ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। अगर आप भी एक बाइक इंथुजियास्ट है और इस क्षेत्र में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप भी अपने शहर में क्लच एंड गियर की फ्रेंचाइजी स्टोर चालू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी प्रपोजल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अपनी जानकारी दीजिए। कलर कोट होने के बाद टैंक पे आप जो ये हाई ग्लॉस फिनिश देख पा रहे हो, ये नतीजा है एक बहुत अच्छे क्लियर कोट या लैकर का। अगर आपको मैकेनिक या टेक्नीशियन, पेंटिंग या स्पेयर्स मैनेजमेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप हमारी टीम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में डिटेल्स देके ज्वाइन कर सकते हैं। गणेश जी ये पूरे प्रोजेक्ट में बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे और असेंबली के समय उन्होंने एडिशनल लाइट्स की रिक्वायरमेंट बताई। उसे अकोमोडेट करने के लिए हमने बैटरी को अपग्रेड किया ताकि रिचार्जिंग में दिक्कत ना आए और इसीलिए हमने वायरिंग में भी कुछ ऑल्टरेशंस किए। जिस गाड़ी पर इतने दिनों तक काम चलता रहता है उसे डिलीवरी स्टेज में आते देखना सारे टीम के लिए एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मोमेंट होता है। अगर आप भी अपनी बाइक या स्कूटर मॉडिफाई या रिस्टोर कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अपनी डिटेल सबमिट कीजिए। हमारी टीम द्वारा आपसे जल्द से जल्द संपर्क किया जाएगा। गाडी मी आता बाईंनी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी हव्या तशा करून दिलेल्या आहेत। फर्स्ट गाडी आहे माझी, आता नवीन रिस्टोर झाल्यानंतर आपण ती चांगली दिसली, आवडली मला। थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्प्लेंडर से कैफे रेसर की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आप तक और ला सकें।